बहुत दूर एक हरे भरे जंगल में एक नन्ही सी टुनटुनी चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ एक छोटे से घोंसले में रहती थी। घोंसला तो पेड़ की ऊंची डाल पर, लेकिन टुनटुनी चिड़िया का जीवन बहुत साधारण था। खाना कम, मुश्किलें ज्यादा। उसका सपना था कुछ ऐसा करना जिससे उसके बच्चों का पेट भी भरे और उन्हें कभी किसी के सामने हाथ न फैलाने पड़े। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को जगाती है। उठो मेरे प्यारे बच्चों, उठ जाओ मेरी जान, आज कुछ खास करना है। मम्मा, आज खाने को क्या मिलेगा? आज कुछ नहीं है बेटा, लेकिन मैं वादा करती हूँ आज मम्मा कुछ ऐसा बनाएंगी कि कल कभी भूखे नहीं रहोगे। मम्मा, आप तो बहुत छोटी हो, आप क्या कर सकोगी? टुनटुनी चिड़िया मुस्कुराती है, लेकिन आंखों में आंसू छलकते हैं। वो बोलती है, छोटी हूँ बेटा, मगर दिल बड़ा है। मेहनत में ही मेरा हौसला है। भगवान ने पंख दिए हैं तो उड़ान भी मैं ही तय करूँगी। उस दिन टुनटुनी पेड़ों की सबसे मुलायम हरी घास और जंगल में खिले रंग बिरंगे फूल इकट्ठा करने लगी। वो चिड़िया थी, लेकिन दिल में फैशन डिजाइनर की रूह थी। टुनटुनी घास के तिनकों और रंग बिरंगे फूलों से कपड़े सील रही थी। उसके 3 नन्हे बच्चे भूख से चहचहा रहे थे। बस बच्चों, अभी मम्मी ड्रेस पूरी कर ले तो खाने को कुछ मिलेगा। मम्मा, ये ड्रेस बहुत सुंदर लग रही है, क्या आप इसे बेचेंगी? हाँ मेरी प्यारी बेटी, इसे बेचकर तुम्हारे लिए मीठे फल लाऊंगी। थोड़ी ही देर में टुनटुनी जंगल के बाजार में पहुंचती है। वहाँ मोर, तोता, बुलबुल सभी उसकी डिजाइन देखकर हैरान थे। अरे वाह टुनटुनी, क्या शानदार काम है। ये घास और फूलों से बनी ड्रेस तो असली कला है। मैं अपनी अगली नृत्य प्रस्तुति में यही पहनूंगा। सभी पक्षी ड्रेस खरीदते हैं। टुनटुनी के पास अब कुछ पैसे इकट्ठा हो जाते हैं। अब मेरे बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। उसी समय सुंदरी कौवी की एंट्री होती है। एक जलन से भरी चालाक कौवी जो खुद सबसे सुंदर बनना चाहती थी। अरे क्या खास बात है इन घास फूलों में, सब बेवकूफ बन रहे हो। सुंदरी, टुनटुनी की मेहनत है ये, तुम्हें पसंद नहीं तो मत खरीदो, पर जहर मत उगलो। देख लेना, मैं ऐसी चाल चलूंगी कि टुनटुनी कभी कपड़े ना बेच पाए। सुई की जगह कांटे, धागे की जगह बेल और शुरू हो गई मेहनत। पूरी रात बिना सोए टुनटुनी एक सुंदर सी पोशाक बनाती रही। फूलों की झालर, पत्तियों की जाल और तिनकों की बुनाई। जब सूरज उगा तो उसकी पहली किरण उस ड्रेस पर पड़ी, जैसे कोई परी उतर आई हो। क्या बात है टुनटुनी, क्या ये तुमने बनाया है? हाँ, मैंने अपने हाथों से। मैंने सोचा अगर जंगल के सभी पक्षी कुछ नया पहनेंगे तो शायद मुझे भी कुछ कमाई हो जाए। बहन, ये ड्रेस तो कमाल की है, मैं लेती हूँ इसे, मेरी बेटी की सालगिरह आ रही है। धीरे धीरे सब पक्षी इकट्ठा होने लगे। तुमने ये कैसे बनाया है, हमें भी सिखाओ ना टुनटुनी। टुनटुनी की आंखें भर आई। तुम सबको अच्छा लगा तो मेरी मेहनत सफल हो गई। मैंने अपने बच्चों के लिए शुरू किया था ताकि उन्हें भूखा ना रहना पड़े। मेरे पास सोने का पंख नहीं है, ना ही ऊंची उड़ान, लेकिन मेरे पास माँ होने की ताकत है। हर रात मेरे बच्चे भूखे सो जाते हैं। आज पहली बार उम्मीद है कि उन्हें अच्छा खाना मिलेगा। सब पक्षी तालियां बजाते हैं। हम सब तुम्हारे साथ हैं टुनटुनी। तभी सुंदरी कवि दोबारा वहाँ आती है। तिनके और फूल पहनकर कोई सुंदर नहीं होता, ये सब सस्ते नाटक है। टुनटुनी, तुम जैसी मामूली चिड़िया फैशन डिजाइनर बन गई। मैंने किसी का हक नहीं छीना सुंदरी बहन, बस अपनी मेहनत बेच रही हूँ। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मत लो, लेकिन किसी की इज्जत मत उछालो। अगले हफ्ते मैं असली डिजाइनर ड्रेस लेकर आऊंगी, फिर देखना कौन खरीदेगा तुम्हारी ये घास फूस वाला डिजाइन। ये कहकर वो उड़ गई, लेकिन अपने पीछे जहर छोड़ गई। उस रात घोंसले में। मम्मा, वो कौवी बुरी थी ना? बेटा, बुरे लोग नहीं होते, बस कुछ दिलों में प्यार कम होता है। मैं किसी से लड़ने नहीं आई, मैं तो बस मेहनत से अपने बच्चों को उड़ना सिखाना चाहती हूँ। मम्मा, क्या हम हार गए? नहीं बेटा, हारते वो है जो रुक जाते हैं। हम फिर बनाएंगे कुछ नया और उससे भी सुंदर।
कुछ दिनों बाद बाजार में सुंदरी कौवी आई, चमचमाती मोतियों, विदेशी पंखों और रेशमी कागज की पोशाकों के साथ, महंगी, भारी लेकिन दिखावटी। अरे देखो पक्षियों, ये है असली फैशन डिजाइनिंग ड्रेस। लेकिन पक्षियों ने देखा कि उसके कपड़े असहज हैं, उड़ान में अड़चन है और उनमें कोई आत्मा नहीं। फिर आई टुनटुनी नए डिजाइन के साथ, फूलों से बनी टोपी, बेलों से बनी हुई स्कर्ट और घास से बने हुए गाउन। टुनटुनी की ड्रेस पहनते ही मुझे लग रहा है जैसे पेड़ के पत्ते मुझे गले लगा रहे हों। मैं तोड़कर नाचने लगा हूँ। ये पोशाक तो मेरी आत्मा को छू गई। सबने टुनटुनी की ड्रेस खरीदी। सुंदरी कौवी का स्टॉल खाली रह गया। सुंदरी कौवी अकेली बैठी थी, निराश और गुस्से में। तभी टुनटुनी उसके पास आई। सुंदरी बहन, मैं तुमसे नफरत नहीं करती। कला तब बनती है जब उसमें आत्मा हो, और आत्मा तब आती है जब दिल में सच हो। तुम भी मेहनत करो, मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। सुंदरी कौवी का दिल पिघल गया। अरे टुनटुनी, मैं जलन कर रही थी, लेकिन तुमने मुझे माफ कर दिया। एक माँ तब तक हार नहीं मानती जब तक उसका प्यार बांट सकती है। टुनटुनी के हरी घास और फूलों के गाउन के डिजाइन आज पूरे जंगल में मशहूर हो गए। उसने एक छोटी सी फैशन वर्कशॉप बनाई जहां वो दूसरे पक्षियों को कपड़े बनाना सिखाती थी। उसके बच्चे आज तिनकों के ऊपर नहीं, सपनों के पंखों पर उड़ते थे। और सुंदरी कौवी, वो अब टुनटुनी की सबसे अच्छी सहायक थी और पहली बार उसने खुद अपनी मेहनत से बनाई एक पोशाक पहनी थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी किसी को छोटा मत समझो। मेहनत, प्यार, आत्मसम्मान से बड़ी कोई शोभा नहीं होती। जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी, टुनटुनी। वो बहुत मेहनती, प्यारी और सच्चे दिल वाली थी। पैसों की कमी थी, लेकिन उसके पास था एक अनमोल खजाना, उसका सपना। वो चाहती थी कि उसके बनाए गर्मा गर्म आलू पराठे पूरे जंगल में मशहूर हो। टुनटुनी ने एक छोटा सा ठेला बनाया। दिन भर खुद ही लकड़ियाँ बीनती, पानी भरती, आटा गूंथती और आलू उबालकर उसका स्वादिष्ट भरता बनाती। फिर अपने छोटे से तवे पर पराठे सेकती। आलू के पराठे ले लो, गर्मा गर्म ताजे मसालेदार आलू के पराठे ले लो। आओ पक्षी आओ, पराठे ले लो, गर्मा गर्म टुनटुनी के स्पेशल पराठे। ये ठेला बस रोजी रोटी नहीं है, ये मेरा सपना है। एक दिन जंगल का हर परिंदा कहेगा, ऐसा स्वाद कहीं नहीं। ये बस लकड़ी का ठेला नहीं है, ये मेरी मेहनत का पुलिंदा है। मेरी माँ की रसोई की खुशबू, मेरे पापा की दी हुई सीख और मेरे उन सपनों का टुकड़ा है जिन्हें मैं हर सुबह आँखों में लिए उड़ती हूँ। मैं गरीब जरूर हूँ, पर दिल से अमीर हूँ। अगर पराठे में मेरा दिल होगा तो खाने वाला जरूर मुस्कुराएगा। यही तो चाहिए मुझे, किसी की भूख मिटे और चेहरे पर सुकून दिखे। और धीरे धीरे वो दिन आ गया। मैना, बुलबुल, कबूतर, तोता, हर कोई इसके ठेले पर आने लगा। टुनटुनी बहन, तुम्हारे पराठे तो ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने प्यार बेलकर तवे पर रखा हो। तुझसे पराठा खाना तो जैसे दिल को दवा देना हो। शहर में भी ऐसा स्वाद नहीं है। टुनटुनी की आंखों में चमक आ गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा सपना सच होगा। ये सब तुम्हारे प्यार से ही है। आज सबका यूँ मेरे ठेले पर आना, ये सिर्फ मेरे ग्राहक नहीं, मेरे अपने आ रहे हैं ऐसा लगता है। मैं जब छोटी थी तो माँ मुझे पराठा बनाना सिखाते वक्त कहती थी, बेटी स्वाद मसालों से नहीं मन से आता है। आज आप सबने मेरी माँ के उस आशीर्वाद को सच कर दिया। आप सबका प्यार मेरे पराठों में घुलता है। अगर मैं आपका पेट भर सकी तो समझो मेरी आत्मा तृप्त हो गई। पर जहाँ प्यार होता है वहाँ नफरत भी हो जाती है। जंगल में कालू कौवा भी था जो अपने ठेले पर पराठे बेचता था, लेकिन उसके पराठों में न स्वाद था न भावना। वो गुस्से में बड़बड़ाता है, सिर्फ एक टुनटुनी चिड़िया, क्या मेरे पराठे में स्वाद नहीं? सब उसी की तारीफ क्यों करते हैं? उसकी जलन दिन पर दिन बढ़ती गई। एक अंधेरी रात कालू ने ठान लिया कि वो टुनटुनी के ठेले को बर्बाद कर देगा। वो धीरे से रात में आया और सारा ठेला उलट दिया, तवा तोड़ दिया, अचार फेंक दिया, लकड़ियाँ बिखेर दी। सुबह जब टुनटुनी चिड़िया वहाँ पहुँची तो वो देखती रह गई। ठेला उजड़ चुका था। वो वहाँ अपनी जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी।
हे भगवान, ये क्या किया किसी ने? मैंने तो बस सबको खुश करना चाहा था। क्यों? ये क्या कर दिया किसी ने मेरे साथ? ये तवा, यही तो मेरी सबसे प्यारी चीज थी। इसमें माँ के हाथ की खुशबू बसी थी। ये आटा कोई साधारण नहीं था। इसमें मेरी उम्मीदें गूंदी थी। कोई कैसे तोड़ सकता है वो चीज जो किसी का सपना है? किसने इतना जख्म दिया? क्या मैंने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा? मैं तो बस एक छोटी सी चिड़िया हूँ जिसने चाहा कि उसके पराठे से किसी का दिन अच्छा हो जाए। उसने टूटी लकड़ियाँ उठाते हुए बुदबुदाया। क्या मेरी मेहनत इतनी सस्ती थी? क्या मेरे सपने इतने कमजोर थे? नहीं नहीं टुनटुनी, रो मत। तू कमजोर नहीं है। तू अपने लिए नहीं, उस हर भूखे के लिए खड़ी होगी जो तुझसे उम्मीद करता है। तू फिर से बनाएगी, फिर से सिखाएगी कि सपने टूट सकते हैं, लेकिन हौसला नहीं। हर पराठे में मैंने दिल डाला था। क्या किसी को वो महसूस नहीं हुआ? क्या मेरा सपना अब यही खत्म हो जाएगा? उसी समय सुंदरी कौवी वहाँ आई और उसे गले लगा लिया। टुनटुनी, तू इतनी सच्ची है कि तुझे कोई नहीं हरा सकता। टूटे ठेले से सपना नहीं टूटता। तो फिर से उड़ान भरेगी। सुंदरी दीदी, क्या सच में मैं फिर से शुरू कर सकती हूँ? क्यों नहीं? जंगल में जितना प्यार तूने बांटा है, आज वो सब तुझे लौटाएंगे। अगले ही दिन सब पक्षियों ने और जानवरों ने उसकी मदद की। हाथी लकड़ी लाने लगा, लोमड़ी ने तवा लाकर दिया, हिरन ने खेत से आलू लाकर दिए। आज सब उजड़ा था, लेकिन अब सब फिर से जुड़ रहा है, क्योंकि जब दिल सच्चा हो तो कोई भी टूट नहीं सकता। शायद मैं अकेली होती तो हार मान लेती, लेकिन ये जो हाथ बढ़े हैं मेरी तरफ, ये कोई साधारण मदद नहीं है। ये मेरे टूटे हुए मन के हिस्से जुड़ रहे हैं। आज जब हाथी भैया ने हाथ बढ़ाया तो ऐसा लगा जैसे मेरे पापा लौट आए हो। जब सुंदरी कौवी ने कहा तोड़ सकती है, तो मुझे माँ की गोद की याद आई। मुझे अब समझ में आया, हम अकेले होते ही नहीं हैं। जब दिल सच्चा हो तो पूरा जंगल साथ होता है। कुछ दिन बाद एक नया और सुंदर ठेला तैयार था। टुनटुनी का प्यार भरा पराठा ठेला। जंगल में फिर से खुशबू फैल गई। ये ठेला सिर्फ मेरा नहीं है, इसमें उस हाथी की मेहनत है जिसने लकड़ी दी, उस लोमड़ी का जुगाड़ है जिसने तवा दिलाया, और उस हिरन की दौड़ है जो आलू लाई, और सबसे ज्यादा उसमें इस विश्वास का रंग है जो आपने मुझे दिया। मैं फिर से खड़ी हूँ, लेकिन पहले से भी ज्यादा मजबूत। एक दिन कालू कौवा चुपचाप आया। उसकी आंखें झुकी हुई थी, कदम थरथरा रहे थे। टुनटुनी बहन, मैं ही था जिसने ठेला तोड़ा था। मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। टुनटुनी ने पराठा तवे से निकाला और चुपचाप उसकी तरफ बढ़ाया। ये लो कालू भैया, पराठा खाओ। इस बार जलन से नहीं, अपने पन से। कालू की आंखों से आंसू बह निकले। तू कितनी बड़ी है टुनटुनी, तूने बदले में माफी दी। आज सच में स्वाद समझ आया। कालू भैया, मैंने कभी पराठे नहीं बेचे, मैंने तो बस प्यार परोसा है। कालू भैया, जब मैंने पहली बार तुम्हारा नाम सुना था तो मुझे गुस्सा आया था, लेकिन जब तुमने मेरे सामने सर झुकाया तो मैंने अपने आंसुओं में तुम्हारा दर्द देखा। तुमने ठेला तोड़ा, वो लकड़ी नहीं, मेरा सपना था, लेकिन अब तुमने जो किया, माफी मांगी, उससे तुमने वो सपना फिर से संजो दिया। मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगी, मैं तुम्हें पराठा दूंगी ताकि तुम जानो कि प्यार का स्वाद कैसा होता है। जलन से भूख नहीं मिटती, लेकिन अपनापन पेट भी भरता है और मन भी। अब जंगल में दो ठेले थे, एक टुनटुनी का, एक कालू का, लेकिन अब दोनों में प्यार का स्वाद था। फिर कुछ बच्चे बोलते हैं, टुनटुनी दीदी, इतना सब सह कर भी आप मुस्कुराती हो। बच्चों, जब तुम किसी के लिए कुछ बनाते हो तो उसमें थोड़ा सा स्वाद और ढेर सारा प्यार डालना मत भूलना, क्योंकि लोग स्वाद भूल सकते हैं लेकिन प्यार का एहसास नहीं। और याद रखना, टूटे सपनों से ही सबसे मजबूत इमारतें बनती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्चाई, मेहनत और प्रेम से कोई भी सपना टूटता नहीं, और अगर टूट भी जाए तो प्यार उसे फिर से जोड़ सकता है। सुबह का समय था, सूरज धीरे धीरे निकल रहा था। पेड़ों पर चहचहाहट हो रही थी, लेकिन एक पेड़ की सूखी डाली पर बैठी टुनटुनी चिड़िया मुरझाई हुई कमजोर बोलती है, हे भगवान, आज भी बच्चों के लिए कुछ नहीं जुटा पाई। कल से भूखे हैं वो तीनों, मैं क्या करूं?
उसके पास उसके 3 नन्हे नन्हे बच्चे थे, सुनहरी भूरी पिंकी, जो भूख से तड़प रहे थे। माँ, कुछ खाने को मिलेगा क्या? माँ, पेट बहुत दुख रहा है। बस बेटा, थोड़ी देर रुको, माँ कुछ न कुछ जरूर लाएगी आज तुम्हारे लिए। टुनटुनी उड़ती है, खेतों बागों आंगनों में जाती है, पर हर जगह उसे हर कोई भगा देता है। हट भाग, मेरी रोटी मत चुराना। चिड़िया चिड़िया उड़ जा, मेरा बिस्किट मैं तुझे नहीं दूंगा। थकी हारी टुनटुनी पुराने पीपल की पेड़ की छाया में बैठ जाती है। तभी एक बूढ़ी चिड़िया वहाँ आती है। उसकी आंखों में रहस्य अनुभव की चमक थी। अरे टुनटुनी बेटी, क्या हुआ? बहुत उदास दिख रही हो। क्या बताऊं दादी अम्मा, 3 बच्चों को पाल रही हूँ। 2 दिन से कुछ नहीं खाया उन्होंने। तो सुनो, एक रहस्य, एक जादुई चक्की है, जो भी मांगो वो बिना रुके देती है, लेकिन उसे पाना आसान नहीं है। जादुई चक्की? सचमुच? वो कहाँ है दादी? पहाड़ों के पार, काली नदी के उस पार, एक गुफा में, लेकिन उसके रक्षक हैं एक लोमड़ी और एक सांप। तुम्हें समझदारी और साहस से काम लेना होगा। दादी, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी करूँगी। बताओ कैसे पहुँचना है वहाँ? फिर टुनटुनी चिड़िया बच्चों की आंखों में उम्मीद की चमक देखती है और उड़ान भरती है। पहाड़ों की और रास्ते में आंधी, बारिश और बहुत सारे खतरे आते हैं। डर को पीछे छोड़ना होगा। अगर थक भी जाऊं तो भी रुकना नहीं है। मेरे बच्चों का पेट मेरे पंखों से बंधा है। वो काली नदी के किनारे पहुंचती है। नदी तेज बह रही थी। एक लकड़ी का टूटा पुल दिखाई देता है। अगर ये टूट गया तो मैं बह जाऊंगी, लेकिन लौटना कोई रास्ता नहीं है। वो सावधानी से उड़ते हुए नदी पार करती है। उस पार एक काली गुफा थी। अंधकार में 2 चमकती आंखें दिखाई देती है। वो कोई और नहीं, लोमड़ी थी। कौन आई है मेरी गुफा में? छोटी सी चिड़िया, क्या खो गई हो? नहीं खोई। मैं जानती हूँ तुम इस चक्की की रखवाली करती हो, लेकिन मुझे इसकी जरूरत है मेरे बच्चों के लिए। जरूरत? हा 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 हा, हर कोई आता है लालच में। पहले मेरे 3 सवालों का जवाब दो, फिर सोचूंगी। पूछो। पहला, जो खुद भूखा है वो दूसरों को क्या खिला सकता है? जो प्रेम से भरा है वो भूखा हो तो भी बांट सकता है दिल से। दूसरा, जब रास्ता न दिखे तब क्या करना चाहिए? अपने भीतर के उजाले को ढूंढना चाहिए। उम्मीद कभी नहीं बुझती। और आखिरी, अगर चक्की तुम्हें दे दी तो क्या तुम कभी उसका दुरुपयोग करोगी? मैं तो बस अपने बच्चों को भूख से बचाना चाहती हूँ, और फिर जो बचा उसे दूसरों में बांटना चाहती हूँ। लोमड़ी मुस्कुराती है और पीछे हटती है। गुफा के अंदर एक सांप कुंडली मारे बैठा था, लेकिन शांत था। मैं जानता हूँ सच और झूठ के गान, और तुम्हारी नियत सच्ची है। चक्की तुम्हारी हुई। गुफा के भीतर एक छोटी सी चक्की रखी थी, साधारण दिखने वाली, लेकिन वो चमक रही थी। बस इतना याद रखना, रुक जा चक्की, रुक जा, कहना मत बोलना, वरना ये कभी बंद नहीं होगी। टुनटुनी चिड़िया गुफा से चक्की लेकर लौटती है। जब वो घर पहुंचती है तो बच्चे बेहद कमजोर हालत में थे। वो रोते हुए चक्की सामने रखती है। ओह मेरी जादुई चक्की, मेरे बच्चों के लिए कुछ अनाज दे दे, थोड़ा गुड़ भी और कुछ फल। चक्की घूमने लगती है और पल भर में रोटियां, चावल, गुड़ और फल सब उनके सामने आ जाते हैं। माँ, ये कैसे हुआ? हमें खाना मिल गया। माँ, तुम तो परी बन गई हो। नहीं बेटा, ये एक वरदान है, लेकिन हमें इसे एक अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करना होगा। अब टुनटुनी केवल अपने बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि आसपास के भूखे जानवरों, पक्षियों के लिए भी चक्की चलाती है। जंगल में उसकी तारीफ होने लगती है। टुनटुनी बहन, तुम्हारे कारण मेरे बच्चों का भी पेट भरता है। तुम तो पूरे जंगल की माँ बन गई हो। लेकिन एक जगह ऊंचे पेड़ पर बैठे कौवा ये सब देख रहा था। इतनी इज्जत एक मामूली चिड़िया को, वो चक्की मेरे पास होनी चाहिए। वो लोमड़ी के पास जाता है। बहन लोमड़ी, क्या तुम नहीं चाहोगी वो चक्की तुम्हारे पास हो? हम दोनों बांट सकते हैं उसका जादू, या बेच दें किसी इंसान को। लेकिन वो तो सच्चे दिल से मिली थी टुनटुनी को। दिल की बातों से पेट नहीं भरते। चलो चुपके से ले चलते हैं।
रात को जब टुनटुनी सो रही होती है, कौवा लोमड़ी चक्की चुरा लेते हैं। सुबह टुनटुनी चीख पड़ती है, चक्की कहाँ गई मेरी चक्की? बच्चों, यहाँ पर चक्की नहीं है। अब क्या होगा माँ? हम हार नहीं मानेंगे। माँ फिर से उसे ढूंढेगी बेटा। टुनटुनी चिड़िया दुखी थी, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं थी। मैंने चक्की मेहनत और सच्चाई से पाई थी। अब उसे छीनने वाला कोई भी हो, मैं उसे वापस लाऊंगी अपने बच्चों उस जंगल के लिए। वो उड़ती है और उसे कौवे की हंसी सुनाई देती है। उसे ऊंचे पेड़ की ओर खींचती है। वहाँ कौवा लोमड़ी मिलकर चक्की चला रहे थे, लेकिन चक्की नहीं रुक रही थी। अरे रुक जा चक्की, रुक जा। तुझे तो रुकने का मंत्र आता था ना। अरे मैंने तो नहीं सुना वो मंत्र। अब तो अनाज बह रहा है, सब गड़बड़ हो गया। पूरा पेड़ भर गया था रोटी, दाल, गुड़फल से। वो सब नीचे गिरते जा रहे थे। गिलहरी, बंदर और सब पक्षी सब खाने पर टूट पड़े थे। टुनटुनी वहाँ पहुँचती है। तुम दोनों ने चक्की चुराई और अब देखो ये तुमसे संभल भी नहीं पा रही। हमें माफ कर दो, ये चक्की सच में किसी नेक दिल के ही काम की है। हमें माफ कर दो टुनटुनी बहन, हम लालच में अंधे हो गए थे। चक्की का जादू सिर्फ अनाज का नहीं, ये उस प्यार का जादू है जो बिना स्वार्थ के दिया जाए। अब देखो। वो चक्की के पास जाती है और मुस्कुराकर बोलती है, रुक जा चक्की, रुक जा। चक्की रुक जाती है। जंगल में सब चुप हो जाते हैं। कौवा लोमड़ी सर झुकाए खड़े थे। तुम्हारी सजा यही है कि अब तुम जंगल में भूखों को ढूंढकर उन्हें खाना पहुंचाओगे। जो मैंने अब तक किया, अब वो तुम करो। हाँ, यही सही है। हम अपने किए का प्रायश्चित करेंगे। टुनटुनी चक्की वापस घर लाती है। बच्चे दौड़ते हैं, गले लगते हैं। माँ, हमारी चक्की वापस आ गई। अब कोई भूखा नहीं रहेगा ना माँ? जब तक सच्चा दिल और मेहनत साथ हो, भूख कभी नहीं जीतेगी और प्यार हमेशा बांटा जाना चाहिए। जंगल में हर किसी को खाना मिल रहा था। टुनटुनी ने चक्की को सभी के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने जंगल के बीच में एक सांझा घर बनाया, जहाँ कोई भी भूखा आ सकता था और पेट भर खा सकता था। और वो जादुई चक्की एक माँ के प्यार की सबसे बड़ी मिसाल बन गई।